हिमानी, क्या चल रहे हो तुम्हारे? क्या चल रहे हैं भालू जी? हाँ, 93 है। कलम ने क्या लिखा था? बयान में लिखा था। चलो देख लेना एक बार। बयान में 93 है मेरे ख्याल से यार। है किताब में 93 दे रखा है। फिर तुम्हें कहाँ से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या दिया है किताब में? अच्छा, तो फिर है क्या? नहीं तो 93 तो लिखाया था। है बयान में लिखाया था? नहीं, 93 लिखाया था मेरे ख्याल से। 93 लिखाया था। अच्छा हाँ, 93 तो है। 93 है, हाँ 93 ठीक है। हाँ हाँ, पुलिस का फिजिकल यहाँ वालों का 99 है। कहाँ है? यहाँ रामनगर साइड में ही होता है ना मेरे ख्याल से, कहीं IRB में होता है ना, वही तो है। रामनगर साइड में है कहीं पे, रामनगर साइड में कहीं। नहीं, नैनीताल नहीं होता वहां। ऐसा नहीं कि नैनीताल ताल में दौड़ा रहे हैं। पुलिस लाइन नैनीताल वही वाला तो है, रामनगर वाला ही होगा ना मेरे ख्याल से। और कहाँ होता है? यहाँ वही तो होता है, वही होता है, रामनगर में ही होता है, रामनगर साइड में होता है। ठीक है, चलो बे, अब मैं अपने आखिरी बेटा, हम आखिरी पड़ाव पहुंच चुके हैं। अब अपना आखिरी पड़ाव, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा, चलो बेटा हम लोग आखिरी पड़ाव पहुंच चुके हैं। बेटा अब हम कुछ बात करने वाले बेटा हिंदी के बारे में, हिंदी के बारे में, ठीक है। तो हिंदी में बेटा सबसे पहला नाम लिखो मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, ठीक है। उसी को बेटा आगे बढ़ा रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लिखो मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, ठीक है। बेटा मन्नू भंडारी ये जो आदमी है भाई 1931 में इनका जन्म हुआ था। मन्नू भंडारी का इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। इनकी बेटा इनकी 4 प्रमुख रचनाएं देखो, इनकी 4 प्रमुख रचनाएं, मन्नू भंडारी की 4 प्रमुख बेटा इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मन्नू भंडारी की 4 प्रमुख रचनाएं, ठीक है। पहले लिखो आपकी बंटी, सबसे प्रमुख रचना इनकी है आपकी बंटी, आपकी बंटी, ठीक है। हाँ उपन्यास है बेटा, मैं रचनाओं की बात कर रहा हूं, ठीक है। उपन्यास है, अब इतनी बात नहीं कर रहे कि कौन कहानी है, कौन उपन्यास है, ठीक है। आत्मकथा है, नाटक है, 4 तरह की बेटा इन्होंने रचनाएं करी हैं, 4 तरह की रचनाएं करी हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं भाई जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनके लिए इनको लोग जानते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। पहले आप लिखो आपकी बंटी, आपकी बंटी, आपका बंटी, आपका बंटी, आपका बंटी, ठीक है। दूसरा बेटा मेनली इनको उपन्यास के लिए ही जानते हैं, मन्नू भंडारी का जानते हैं, उपन्यास, उपन्यासकारी मेनली इनके हैं, ठीक है। दूसरा लिखो 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान, ये बेटा इनकी दूसरी रचना है, 1 इंच मुस्कान। तीसरा बेटा, तीसरा इनकी प्रमुख रचना है, लिखो महाभोज, महाभोज, ये भी इनका उपन्यास ही है, महाभोज, ये भी इनका उपन्यास है। और बेटा चौथा इनका है, लिखो आज के अतीत, आज के अतीत, ये भी इनका उपन्यास ही है। ये 4 बेटा इनके उपन्यास है, आज के अतीत, ये 4 इनके उपन्यास है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही है बे? तो मन्नू भंडारी के 4 बेटा आपकी प्रमुख रचनाओं, कौन सा आपका? आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज और आज के अतीत, आज के अतीत, ठीक है। इनके एक दो बेटा अगर आपको और लिखनी है तो एक दो और लिख लो, लिखो एक प्लेट सलाद, एक प्लेट सैलाब, इनकी बेटा कहानी है, इन कहानी है एक प्लेट सैलाब, ठीक है। बेटा एक लिखो इनकी आत्मकथा, एक कहानी यह भी, एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, ठीक है। और एक कहानी यह भी, एक कहानी, एक कहानी यह भी,
यह भी बेटा इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था। ये दोनों बेटा क्या है, कहानी है, ये दोनों कहानी है, बाकी 4 की इनके उपन्यास है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई है, हो गया है। चलो भाई नंबर 1, नंबर 2 पे आ जाओ बेटा बे, नंबर 2 पे आ जाओ, लिखो 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 महादेव वर्मा, महादेव वर्मा। ठीक है बेटा नंबर 2 पे आ जाओ, महादेव वर्मा लिखो, महादेव वर्मा बे। भाई इनकी 4 रचनाएं लिखो, इनकी 4 रचनाएं। इन्हें बेटा काव्य के लिए जानते हैं महादेव वर्मा को, महादेव वर्मा को बेटा। इन्हें किसके लिए जानते हैं, इन्हें बेटा बे, हाँ छायावादी है ये, कवि है, काव्य के लिए इन्हें जानते हैं। पहले लिखो साकेत, इनकी बेटा प्रमुख रचनाओं में लिखो साकेत, हाँ बेटा इनकी प्रमुख लिखो साकेत। दूसरी लिखो यामा, यामा। ठीक है, फिर तीसरी लिखो तितली, चौथी लिखो गीत फूल, तितली, तितली, और चौथा लिखो गीत फूल, गीत फूल। बेटा किसकी रचनाएं है, महादेवी वर्मा की बेटा आपकी रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, हो गया बेटा बे। कौन कौन सी रचनाएं इनकी, साकेत, यामा, तितली और ये सब। ठीक है, तो इनका जन्म लिख लो 26 मार्च 1907, 26 मार्च, ये सब बेटा आपने पढ़े होंगे, देखो है ना 1907, ये सब बेटा आपको आते होंगे, है ना 26 मार्च 1907, 26 मार्च 1907। ठीक है, फिर इनका बे एक इनका निबंध लिख लो नारीत्व का अभिशाप, एक इनका निबंध लिख लो, एक इनका निबंध, ये सब क्या है काव्य, इनका निबंध लिख लो, एक निबंध, निबंध। ठीक है, निबंध कौन सा, नारी, नारीत्व का अभिशाप, अभिशाप, एक इनका बड़ा निबंध है नारीत्व का अभिशाप। ठीक है, एक बार इनका रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, एक इनका रेखा चित्र है, रेखा चित्र नाम क्या इसका, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये इनका एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र है। ठीक है, हो गया डब्बे, वेरी गुड। ठीक डब्बे। भाई महादेव वर्मा के बारे में एक बात आप और आप लिख सकते हैं, लिखो 1982 में, 1982 में क्या मिला था इनको, लिखो लिखो, हाँ यामा के लिए ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ बेटा व्यास नहीं, व्यास इनको मिला ही नहीं है, इनको पद्म भूषण पद्मश्री ये मिला है। ठीक है बेटा, क्या मिला इनको, क्या मिला इनको, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ मिला, काय के लिए मिला, यामा के लिए, यामा के लिए मिला है। ठीक है, तो ये 4 बेटा पे, ये 4 जो है रचनाएं किसके हैं, ये महादेव वर्मा की बेटा पे। देखो मन्नू भंडारी बेटा 4 रचनाएं, कौन कौन सी बेटा पे, आपका बंटी, एक इंद्र मुस्कान, महाभोज और आज के अतीत। ठीक है बेटा, मैंने 4 रचनाएं कौन कौन सी बोली महादेव मन्नू भंडारी की, पहला क्या था आपका बंटी, दूसरा एक इंच मुस्कान, तीसरा महाभोज, चौथा आज के अतीत, आज के अतीत। ठीक है, तो इनकी 2 कहानियां थी, एक प्लेट सैलाब और क्या है, एक कहानी यह भी, एक प्लेट सैलाब और एक कहानी यह। इतनी बात बेटा किसके बारे में पढ़ी मैंने, मन्नू भंडारी के बारे में। ठीक है, तो बेटा उर्मिला मैंने पहला बेटा किसको पढ़ा, मैंने मन्नू भंडारी को पढ़ा, मन्नू भंडारी को, मन्नू भंडारी को। इनका जन्म कब हुआ था कामना पे, जन्म कब हुआ था 1931 में हुआ था, 1931 में। और इनकी 4 रचनाएं मैंने आपको लिखाई थी इंपॉर्टेंट वाली बेटा, कौन कौन सी 4 रचनाएं इनकी, पहला आपका बंटी, दूसरा आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज और क्या था आज के अतीत, और एक बेटा इनका एक प्लेट सैलाब, एक कहानी यह भी, ये कहते हैं इनका पे काव्य। ठीक है, तो 4 मैंने इनके लिखे मैंने उपन्यास, और क्या लिखा इनका मैंने, 2 बेटा इनके मैंने लिखे काव्य, 2 सारी कहानी, 2 इनकी मैंने कहानी लिखी है। ठीक है बेटा, सेकंड मैंने क्या पढ़ा आप पे, महादेव वर्मा, महादेव वर्मा। इनका जन्म बेटा कब हुआ था, 26 मार्च 1907। बेटा ये तो सबको पता ही रहता है 26 मार्च 1907। ठीक है, इनकी बेटा 4 रचनाओं में कौन से हैं, साकेत, यामा, तितली और कौन सा है, गीत फूल। ठीक है, देखो अब भाई आपको यामा तो इनको पता ही होगी, यामा तो सबको पता ही रहती है इनकी। ठीक है, और बेटा बे ये क्या है इनका काव्य, जिसके लिए बेटा इनको ज्ञानपीठ मिला है। ठीक है, तो बेटा बेसिकली किसके लिए जानी जाती है, अपने काव्य के लिए, काव्य के लिए जानी जाती है ना ये इनके, और मतलब वो क्या है, उपन्यास के लिए जाने जाते हैं, उपन्यास के लिए जाने जाते हैं वो, ये काव्य के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका है साकेत है, यामा, तितली और गीत फूल, साकेत, यामा, तितली और गीत फूल। ठीक है,
इनका बेटा एक निबंध है नारीत्व का अभिशाप, ठीक है, नारीत्व का अभिशाप। और रेखा चित्र कौन सा इनका है, अतीत के चलचित्र। किसकी बात करी मैंने, ये महादेव वर्मा की, ठीक है। 4 बेटा इनकी प्रमुख रचनाएं बोलते हैं यहाँ पे करण, 4 प्रमुख रचनाएं कौन सी थी इनकी, यामा, साकेत, तितली, गीत फूल, गीत फूल बेटा पे। और क्या था इनका, एक इनका रेखा चित्र, ये बेटा ये क्या था इनके काव्य, और एक क्या था इनका रेखा चित्र, रेखा चित्र था एक, और एक निबंध भी था। निबंध क्या था इनका, नारी का अभिशाप निबंध, और रेखा चित्र क्या था, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। लिखो बेटा सुमित्रा नंदन पंत, लिखो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, क्या हो गया रे। इनके बेटा लिखो, लिखो इनकी रचनाओं में पल्लव, वीणा, गुंजन ग्रंथि, पल्लव, पल्लव, वीणा, गुंजन और ग्रंथि, ये इनकी बेटा रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। बेटा एक लिखो इनकी चिदंबरा, ठीक है, हाँ चिदंबरा, इनकी बेटा एक प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। बेटा किसकी प्रमुख रचनाएं हैं ये, सुमित्रा नंदन पंत के रब्बे, ये प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखना, ठीक है। हो गया बेटा, कौन कौन सी बोल रब्बे, बेटा ये सब तो पता ही रहती है आपको, है ना, पल्लव, वीणा, गुंजन ग्रंथि पता ही रहती है आपको भी। और चिदंबरा, चिदंबरा के लिए क्या मिला इनको, ज्ञानपीठ, कब मिला था, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ बेटा कब मिला पे, 1968 में, ठीक है। 4 दिए हो गई हैं बेटा। इनकी एक रचना है काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद, और बूढ़ा चांद, हाँ लिख लो बूढ़ा चांद, हाँ काला और बूढ़ा चांद, ठीक है भाई। इनके लिए इनको साहित्य अकेडमी मिला था, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखना इनकी रचना है ये, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, वेरी गुड। राजा पे लिखो जयशंकर प्रसाद, लिखो लिखो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। मतलब देखो याद तो बेटा देखो करना होता है, लेकिन अभी लास्ट टाइम पे हम इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, है ना। अब आपने पढ़ाई होना चाहिए है, आपको एग्जाम देना है तो पढ़ाई होना चाहिए है। अब लेकिन अब अभी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं आज आ नहीं सकता ये, अब तो बेटा बे एक तरह से, है ना बे, ये तो मैं आपको 4 ही रचनाएं लिखा रहा हूं इनकी, जो जिनके लिए जाने जाते हैं, है ना, जो आइडियली बेटा आयोग को पूछना चाहिए, लेकिन आयोग बेटा क्या करता है ना, कुरेद की निकालता है चीजों को, है ना। अब बेटा उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, और आज नहीं कर सकते फिलहाल उसके लिए, ना उसके लिए आज नहीं कर सकते हैं। बेटा जयशंकर प्रसाद लिखो बेटा, इनकी 4 रचनाएं, इनकी 4 रचनाएं, मैं सबकी आपको 4-4 रचनाएं लिखा रहा हूं जो आपकी मेन रचनाएं होती हैं, ठीक है। लिखो लिखो चिंता, बेटा इनकी 4 लिखो, चिंता, चिंता 4 रचनाएं। बेटा पहली कौन सी है, पहली रचना पे पहली है चिंता। दूसरी रचना लिखो प्रेम पथिक, आंसू और कामयानी, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, आंसू और है कामायनी, कामायनी, ठीक है, आंसू और कामायनी। ये बेटा इनकी क्या है, 4 प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। बेटा बे याद रखना एक दो बात है बेटा, बे ये सब काव्य है, बट कामायनी का महाकाव्य है। कामायनी क्या है बेटा इनका, महाकाव्य, महाकाव्य मतलब एक बड़ी कथा, मैंने आपको समझाया होगा काव्य किसे कहते हैं, मतलब महाकाव्य मतलब जैसे महाभारत एक महाकाव्य, एक ही स्टोरी इसमें होती है, एक ही स्टोरी, उसे हम बोलते हैं महाकाव्य, जिसमें बेटा क्या होती है आपकी एक ही स्टोरी से एक ही तरह की बात होती है, ठीक है। तो बेटा इनकी रचनाओं में कौन कौन सी है, चिंता, प्रेम पथिक, आंसू और कामायनी, ठीक है। और इनका जन्म लिख लो 1889 में हुआ था, 1889 में इनका जन्म होता। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बेटा कब होता है, 1900 में हुआ था, 20 मई को, कहा कौशानी में, इस सबको पता होगा, ठीक है। 20 मई को बेटा कौशानी में इनका जन्म हुआ था। हो गया है, किसकी बेटा बात करी हमने यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद की हमने बात करी है, ठीक है। आगे आ जाओ, लिखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला, ठीक है बेटा, निराला की हमने बात करी है, निराला, निराला। भाई निराला की 4 प्रमुख रचनाएं, बेटा इनकी 4 प्रमुख रचनाएं, राहुल 2 बता तो कोई सी, ठीक है, और है जूही की कली, और ठीक है, और दो हैं, जूही कली हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, और चलो बेटा 4 प्रमुख लिखो। पहले को सरोज स्मृति,
इनकी प्रमुख रचनाओं में लिखो सरोज स्मृति। हाँ, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति पहली लिखो। बड़ा दूसरा लिखो अनामिका, अनामिका। दूसरा बेटा आप लिखो अनामिका, अनामिका। तीसरा बेटा लिखो परिमल, परिमल, ठीक है। और चौथा बेटा लिखो तुलसीदास, इनकी रचना है तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास, 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 ठीक है। तो ये चार इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। किसकी प्रमुख रचना है ये? निराला की, निराला की ये प्रमुख रचनाएं हैं चार। कौन कौन सी? सरोज स्मृति, अनामिका, परिमल और तुलसीदास, ठीक है। कौन कौन सी बोला मैंने आप पे? सरोज स्मृति, अनामिका, परिमल और कौन पे? तुलसीदास, ठीक है। वेरी गुड। मन्नो भंडारी के बेटा चार मैंने आपको रचनाएं बताई थी। निशा बेटा बोलते कौन कौन थी? निशा आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज और कौन सा? आज के अतीत। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी दो कहानियां पढ़ी थी, कहानियां, एक पेड़ सैलाब और एक और था, एक कहानी है, एक कहानी ये। इसके लिए इनको सम्मान मिला था बेटा, कौन सा? व्यास, व्यास सम्मान इसके लिए इनको दिया गया था, ठीक है। महादेव वर्मा के बेटा चार रचनाओं में क्या क्या बोला? चार रचना में महादेव वर्मा की चार रचनाएं, साकेत, यामा, तितली और गीत फूल, ठीक है। उर्मिला कौन सी थी? उर्मिला बोलता आप? साकेत, यामा, तितली और गीत फूल, ठीक है। बट इनकी एक रेखा चित्र था, इनका क्या था? अतीत के चलचित्र। और बट इनका एक निबंध था, नारित्व का अभिशाप, नारित्व का अभिशाप, ठीक है। भाई सुमित्रानंद पंत की हमने देखी थी रचनाएं, किसकी? पंत जी की। भाई पंत जी की हम रचनाएं देखी, कितनी थी? यहाँ पे पल्लव, वीणा, गुंजन ग्रंथि, चिदंबरा, ये सबको बताऊंगी। पल्लव, वीणा, गुंजन ग्रंथि, चिदंबरा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इनका एक हमने क्या देखा? काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद, ठीक है। भाई कुल मिलाकर कितनी दिखी मैंने यहाँ पे? पांच, पांच तो दिखी मैंने। पल्लव, वीणा, गुंजन ग्रंथि और चिदंबरा। चिदंबरा किसकी रचना थी? ये पंत जी की, पंत जी की रचना थी ये, याद रखना, ठीक है। बस एग्जाम बेटा कभी का दिमाग काम नहीं करता है तो पंत जी को हम महादेव वर्मा से चले जाते हैं, हम सोचते हैं महादेव वर्मा की है ना। अगर भाई जो ठीक से रिवाइज करता है उनके साथ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हो भी जाता है ऐसा, ठीक है। अब भाई जयशंकर प्रसाद की रचनाओं बेटा कौन से मतलब कौन कौन सी है? भाई चिंता है, चिंता, प्रेम पथिक, आंसू और कामायनी। देखो आंसू और कामायनी तो आपको रटाई हो गई, चिंता और प्रेम पथिक याद रखना। कौन सा में? चिंता और प्रेम पथिक, आंसू कामायनी सबको रटाई रहता है, ठीक है। बेटा देखो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की बेटा रचनाएं हैं कौन कौन सी? रचना मैंने कौन कौन सी बोली? चिंता, प्रेम पथिक और आंसू कामायनी, ठीक है। बेटा निराला की रचना में, निराला की रचना है चार रचनाएं, सरोज स्मृति, अनामिका और परिमल और तुलसीदास, ठीक है। बेटा यहाँ पे कौन आदमी है? निराला, ठीक है। बेटा आपको पता होगा कि ये चार जो है, ये चार आपको जहां पे ये छायावाद के बेटा चार स्तंभ कहे जाते हैं, ये आपको पता होगा कौन कौन? कौन का पे? महादेव वर्मा, सुदर्शन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला, ये बेटे क्या है आपके? चार प्रमुख स्तंभ बेटा, किसके? छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ है। एक बात अभी भी ध्यान रख लेना, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। बेटा निराला के बेटा एक रचना है मतवाला, एक रचना कौन सी इनकी? मतवाला बेटा, मतवाला बेटा रचनाएं देखो और भी हैं, अब हम उतनी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिखो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। बट इनकी चार रचनाएं, इनकी चार रचनाएं, चार रचनाएं, ठीक है। भाई दो तो आपको पता होंगे, एक हिम तरंगिणी लिखा, लिखो हिम तरंगिणी, एक लिखो पुष्प की अभिलाषा। भाई ये दो इनकी जो सबको पता रहती हैं। एक कौन सा आपकी? हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी, ठीक है। हिम क्रीटिनी भी नहीं का है, पिछली बार आया भी था एग्जाम में, ठीक है। और दूसरा कौन सा? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। दो ये रचनाएं हैं इनकी। और तीसरा लिखो कविता कल्पलता, कविता कल्पलता इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है, कविता कल्पलता, कविता कल्पलता, कविता कल्पलता, कल्पलता, ठीक है। और बेटा इनकी एक रचना है, एक रचना इनकी और है, ठीक है। लिखो सुमन मल्लिका, सुमन मल्लिका,
सुमन मल्लिका, सुमन मल्लिका, ठीक है भाई। कौन सा? कविता, कल्पलता और सुमन मल्लिका, ये रचना है बेटा। किसकी रचना है ये है रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की बड़ी रचना है, ठीक है बेटा। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें एक भारतीय आत्मा इन्हें कहते हैं, एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? अमीर देवता, गरीब देवता, साहित्य के देवता, सब रचनाएं किसकी हैं? किसकी रचना है ये? अमीर देवता, गरीब देवता, साहित्य के देवता। देवता वाला बेटा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। अमीर, गरीब और साहित्य लिखा नहीं है, बता रहा हूं मैं से आपका पे, ठीक हो गया है। आगे बेटा बात समझते हैं, आगे बात समझते हैं। अगला आदमी का नाम आ जाओ, लिखो हरिशंकर परसाई, लिखो हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, परसाई, हरिशंकर परसाई। बेटा इनकी 4 रचनाएं लिखो, इनकी 4 रचनाएं, हरिशंकर परसाई की 4 रचनाएं, ठीक है। हरिशंकर परसाई की 4 रचनाएं वो बता सकता हूं इनके बेटा? कोई भी एक रचना, राहुल इनकी कोई एक रचना बता दो। हरिशंकर परसाई को एक रचना बोलता आप कमल, एक रचना इनके अपने, ठीक है बेटा। पहले लिखो हंसते हैं रोते हैं, हाँ बेटा लिखो हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, पहला। दूसरी रचना लिखो, लिखो रानी नागफटी की कहानी, नागफटी नहीं, नागफनी की कहानी ठीक है रानी नागफनी की कहानी, नागफनी की कहानी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। पर तीसरी लिखो, तीसरी लिखो लालटेन टिमटिमाती है, लालटेन टिमटिमाती है, हाँ ना बे, लालटेन टिमटिमाती है वो भी है, ठीक है। बड़ा एक लिखो विष्णु शर्मा की चिंता, लालटेन, लालटेन टिमटिमाती है, टिमटिमाती है। और बड़ा एक क्या है? विष्णु शर्मा, शर्मा की चिंता, विष्णु शर्मा की चिंता, ठीक है। तो बेटा ये आपकी रचनाएं हैं, रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? किसके हैं ये? हरिशंकर परसाई की बेटा रचना है, हरिशंकर परसाई बेटा। बेटा इनका एक और लिख लो, अशोक के फूल, इनका बेटा एक निबंध है, हाँ अशोक की फूल लिख लो एक इनका, अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल। बेटा एक इनका लिखो, एक इनका लिखो अशोक के फूल, अशोक के फूल, ठीक है। एक लिखो अनाम दास का पोथा, बेटा एक इनका लिखो अनाम दास का पोथा, ठीक है। बड़ा अशोक के फूल, सीरीज के फूल, इन्हीं के दोनों रचना इन्हीं की है, अशोक के फूल और सीरीज के फूल, अशोक के फूल और सीरीज के फूल, ठीक है। हाँ बेटा बहुत रचना है तो, ठीक है। अशोक की फूल, सीरीज की फूल हो गया अपने, ठीक है। अनामदास का पोता हो गया है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अबे बेटा एक लिखो प्रेमचंद के फटे जूते, इनकी रचना लिखो प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, फटे जूते, इनकी बेटा रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। तो बेटा इतनी रचना है किसके हैं ये? हरिशंकर परसाई की रचना है, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा हमने निराला के बाद हमने क्या देखा? निराला के बाद माखनलाल चतुर्वेदी, क्या देखा हमने? छठा हमने देखा हमने माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। बेटा माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में मैंने क्या क्या बोला? हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, बेटा दो तो पता ही रहते हैं माखन की। बेटा कविता और सुमन, कविता और सुमन, ठीक है भाई। पहले क्या है? कविता, कल्पलता और सुमन मल्लिका, सुमन मल्लिका रचना किसकी है ये? किसके है? माखनलाल बेटा। बे हरिशंकर परसाई की रचना है बेटा, कौन कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं, और क्या पे? रानी नागफनी कहानी, लालटेन टिमटिमाती है, विष्णु शर्मा की चिंता, ठीक है। मैंने बेटा पे 4 नाम, कौन कौन से मिटाए मैंने भी? करण 4 नाम बोलता पे, किसकी थी ये रचनाएं? किसकी थी ये? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की रचनाएं 4 बेटा। 2 तो पता है आपको, निशा कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं, दूसरा रानी नागफनी कहानी, तीसरा, तीसरा लालटेन टिमटिमाती है, और चौथा विष्णु शर्मा की चिंता, ठीक है। और अबे और इनके 2 बेटा और हैं यहाँ पे, क्यों? अशोक की फूल और प्रेमचंद्र के फटे जूते, ठीक है। अनामदास का पोथा एक इनका ये भी है,
इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है, अब बेटा हम आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, लिखो थोड़ा पत्रकारिता के बारे में, 2-3 बातें लिखो पत्रकारिता के बारे में। बेटा किसके बारे में? पत्रकारिता के बारे में 2-3 बातें लिखो, पत्रकारिता के बारे में। ठीक है, पत्रकारिता के बारे में लिखो, मतलब पत्र लेखन के बारे में। ठीक है ना, 2-3 बातें फटाफट लिखो। अधिसूचना, बेटा जो अधिसूचना होती है ना, ये लिखो गजट में प्रकाशित होती है। अधिसूचना बेटा किसमें प्रकाशित होती है? हमेशा गजट में। लिखो डब्बे, अधिसूचना ये गजट में बेटा प्रकाशित होती है। गजट क्या होता है? सरकार के द्वारा बेटा जो निकलता है उसे हम बोले गजट। ठीक है, दूसरा लिखो बेटा पत्रकारिता की बैसाखी, पत्रकारिता की बैसाखी। ठीक है, मतलब इसके स्तंभ, बैसाखी बोले तो क्या है? स्तंभ, बेटा पत्रकारिता के स्तंभ। ठीक है, 3 चीजें हैं, सच्चाई, संतुलन और निष्पक्षता। सच्चाई हाँ, संतुलन और निष्पक्षता। ठीक है, बैसाखी बेटा क्या क्या है? सच्चाई, संतुलन और निष्पक्षता। ये बेटा क्या है? इसके 3 बेटा क्या है? स्तंभ है, याद रखना बेटा। एक बात लिखो अर्ध सरकारी पत्र में अर्ध सरकारी पत्र में लिखो पाने वाले को पदनाम से संबोधित नहीं करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में जिसको ये मिल रहा है उसको पदनाम से संबोधित नहीं करते हैं। ठीक है, पाने वाले को बेटा किससे? पदनाम से बेटा संबोधित नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है, एक बात लिखो, टिप्पणी में अधिकारी दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। बेटा टिप्पणी में अधिकारी क्या करता है? दाईं ओर हस्ताक्षर करता है, दाईं ओर। टिप्पणी में अधिकारी दाईं ओर बेटा, इधर साइड में। ठीक है, नीचे सबसे ऊपर साइन कौन करता है रे? सबसे ऊपर साइन होते रहे, कहीं साइन तो नीचे ही होंगे बेटा हमेशा। अधिकारी, टिप्पणी में अधिकारी। अच्छा ठीक है बेटा, क्या करता है ये? टिप्पणी में अधिकारी हस्ताक्षर बेटा कहां करेगा? दाईं ओर करता है, नीचे करेगा बेटा। इसके यहां नीचे लिख लेना। ठीक है सीमा, अधिकारी सुना ना, फिर कहां रखेंगे बेटा? अधिकारी को ऊपर बैठा देंगे उसको, अधिकारी को। और अधिकारी क्या काम करेगा यहाँ पे? ठीक है, आगे आ जाओ। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आगे लिखो। ठीक है, वेरी गुड बेटा। बे लिखो याद दिलाने के लिए ठीक है बे, अनुस्मारक। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर। ठीक है ना, याद दिलाने के लिए अनुस्मारक होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है बेटा। बे भाई आपके जो लेटर होते हैं बेटा, आपके 2 प्रकार के। एक बेटा आपके होते हैं औपचारिक। ठीक है, तो दूसरे आपके होते हैं क्या? अनौपचारिक। ठीक है भाई, निश्चित तौर पे आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में। मैं तो बड़ा कुछ एक आइडिया से, है ना, अगर पेपर आपका नॉर्मली बनता है तो। ठीक है, बड़ा निश्चित तौर पे आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप कभी एक बात लिखो बेटा, औपचारिक जो पत्र होते हैं आपके, ये निजी संबंध में नहीं भेजते इनको। निजी संबंधित नहीं होते हैं, निजी नहीं होते हैं बेटा ये। हाँ, ये निजी नहीं होते हैं, मतलब पर्सनल नहीं है ये, ना ही आप इसे पर्सनल व्यक्ति को भेजोगे। ठीक है, ये बेटा आपके औपचारिक है। ठीक है, इन्हें बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मल लेटर। तो बेटा इनका अपना क्या होता है? एक निश्चित फॉर्मेट होता है। एक बेटा अपना निश्चित क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। ये निश्चित फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। ये बेटा हम किसमें लिखेंगे इनको? निश्चित फॉर्मेट बोले तो क्या? प्रारूप। निश्चित फॉर्मेट में इनको लिखेंगे, प्रारूप में इनको लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरे आपके होते हैं अनौपचारिक। ठीक है, ये बेटा आपके निजी हो सकते हैं और इनका बेटा कोई फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, ये निजी होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मल है, और ये आपके होते हैं, इनको हमारा कोई फॉर्मेट नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, अब
पर लिखो सरकारी पत्र, देखो सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, ठीक है भाई। सरकारी पत्र कैसे होते हैं, औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक होंगे बेटा हमेशा। सरकारी पत्र बेटा कैसे होंगे आपके, ये वाले होंगे, ये सरकारी होते हैं बेटा। सरकारी पत्र हमेशा क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं, सरकारी होते हैं। और सरकारी पत्र जो होते हैं ना, ये हमेशा अन्य शैली में लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र बेटा कैसे लिखेंगे, हमेशा अन्य शैली में। अन्य शैली सर क्या होती है, देखो अन्य शैली हम बोले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम में बैठेगा मैं, और सेकंड में तुम, उसमें नहीं करते। हम थर्ड में आप करेंगे आप। तो ये हमेशा अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। कौन से वाले, सरकारी पत्र। ठीक हो गया है, आगे बात समझते हैं बेटा। आगे लिखो, आप लिखो, हो गया है बेटा अर्ध सरकारी पत्र। बेटा अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र लिखो, अर्ध सरकारी पत्र की बात करते हैं, ठीक है बेटा। अर्ध सरकारी पत्र जो आपको जो है लिखो, यदि किसी कार्य, यदि किसी आवश्यक कार्य हेतु, यदि कहा अर्ध सरकारी पत्र में, यदि किसी आवश्यक कार्य हेतु, यदि किसी आवश्यक कार्य हेतु, यदि किसी आवश्यक कार्य हेतु, भाई कम से कम ऑप्शन हटा सको, ऐसी कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। कम से कम ऑप्शन हटा सको, चाहिए तो भाई कम से कम ये तो इतना था, है ना, ठीक है। और इनमें से अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा आपने, यदि किसी आवश्यक कार्य हेतु, ठीक है, संबंधित अधिकारी का ध्यान, संबंधित अधिकारी, हाँ लिखो, का ध्यान, ध्यान दिलाना हो, संबंधित अधिकारी को ध्यान दिलाना, आवश्यक कार्य हेतु, आवश्यक बेटा कार्य हेतु जो अधिकारी है उसे बेटा क्या में ध्यान दिलाना हो, है ना। मतलब अर्जेंट में बेटा बे कुछ काम करवाना हो तो कौन सा पत्र लिखा जाएगा आपका, अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाएगा। कैसा होगा ये पत्र आपका, अर्ध सरकारी कैसा होगा, औपचारिक होगा बल्कि अनौपचारिक होगा, और कौन सा होगा, अनौपचारिक, ठीक है बे लिखा, लिखो अनौपचारिक, ठीक है अनौपचारिक, नहीं नहीं ये भी औपचारिक होगा, ये भी औपचारिक होगा बेटा, ये भी औपचारिक है, इसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है, ठीक है बेटा। याद रखना ये जो आपका पत्र होता है कौन सा, अर्ध सरकारी, ये जाता तो बेटा निजी है लेकिन अब बातें सरकारी होती है इसमें बातें कैसी होती है इसमें, सरकारी मुद्दों पे ये पर्सनली जाता है ये, ठीक है। मतलब देखो बे जो आपका सरकारी पत्र है, सरकारी पत्र है, ये बेटा विभाग के नाम पे जाएगा, क्या जाएगा, ये विभाग के नाम पे जाएगा। ये बेटा जाता है व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए नहीं जाएगा। ऐसा नहीं भी घर में नामकरण है, गृह प्रवेश है, उसके लिए नहीं जाएगा ये, बेटा जाएगा ये सरकारी काम के लिए। लेकिन होगा कैसा, ये जाएगा निजी, जाएगा पर्सनल जाएगा ये, लेकिन सरकारी काम के लिए जाएगा, ठीक है। आगे बात समझते हैं, डब्बे लिखो, लिखो टिप्पणी, टिप्पणी लिखो, टिप्पणी, ठीक है भाई। टिप्पणी को बड़ा बोलता है अंग्रेजी में नोटिंग, क्या बोलते हैं उसको, नोटिंग कहते हैं। नोटिंग का मतलब सर क्या होता है, नोट देना, ठीक है ना, नोट देना भाई, हाँ नोट देना मतलब ऐसा नहीं पैसा देना, नोट का मतलब भाई कुछ कमेंट कर देना, टिप्पणी मतलब कमेंट करना, कमेंट करना, ठीक है भाई। आपके पास कोई लेटर आया, ठीक है, कोई लेटर आया भाई, आपने क्या कर दिया भाई, आपके पास कोई लेटर आया, ठीक है, आप एक अधिकारी हैं, मैंने मान लिया सर, आपने उसमें लिख दिया स्वीकृति, बस आपने एक शब्द लिखा बेटा, कौन सा, स्वीकृत, ये बेटा आपने लिख दिया ओके, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, ये टिप्पणी है। आपने बेटा क्या कर दिया, आपने जो लिखा है ना ओके, ये बेटा क्या है, आपकी टिप्पणी है। कभी बार टिप्पणी बेटा बड़ी भी लिखी जाती है, उस पर फिर वही बात करेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं, क्या तरीका होता है, ठीक है, वो बात की बातें हैं। फिलहाल तो आपकी जो नोटिंग होती है, लिखो बेटा, इसका मतलब मत देना, मत देना, अपना आइडिया देना, मत देना, मत देना, ठीक है, मत देना। पीसीएस में ये पहले 50 नंबर की आती थी, ऐसा थोड़ी कि ओके लिख के आ जाओगे 50 नंबर मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, मतलब कह सकते हैं ऐसा। इतनी बात सबका समझ आ रही है, ठीक है बेटा। भाई इसमें एक बात लिख लो, ये आपकी नोटिंग होती क्या है, किसी विचाराधीन प्रकरण मतलब मामला, लिखो हाँ, किसी विचाराधीन प्रकरण को शीघ्र निपटाने के लिए, किसी विचाराधीन मामले को शीघ्र निपटाने के लिए, किसी विचाराधीन मामले को शीघ्र बेटा क्या करने के लिए, निपटाने के लिए किसका प्रयोग हम करेंगे, टिप्पणी का। किसी विचाराधीन मामले को शीघ्र निपटाने के लिए हम टिप्पणी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हो गया है बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, लिखो, इस पर अपनी राय, मत, आदेश और निर्देश देते हैं,
क्या कह देते हैं? राय, मत, आदेश और निर्देश। राय, मत, आदेश और निर्देश बेटा इसमें दिया जाता है, ये ध्यान रखना आप। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है, वेरी गुड। टिप्पणी 3 प्रकार की होती है बेटा, इसका प्रकार लिख लो। टिप्पणी बेटा कितने प्रकार की होती है आपकी? 3 प्रकार की। 3 बेटा। एक होती है आपकी प्रशासनिक टिप्पणी, ठीक है बेटा। एक कौन सी होती है आपका हमने पे? पहले बेटा आपकी होती है, लिखो प्रशासनिक टिप्पणी। प्रशासनिक टिप्पणी एक आपकी होती है। दूसरा, दूसरी आपकी जो टिप्पणी होती है पूर्ण टिप्पणी। सेकंड लिख लो, पूर्ण टिप्पणी। सेकंड कौन सी होती है? पूर्ण टिप्पणी। तीसरी आपकी होती है आवती टिप्पणी। पहली आपकी होती है प्रशासनिक, प्रशासनिक, दूसरी पूर्ण, तीसरी आवती, तीसरी बेटा होती है आवती टिप्पणी। तो 3 तरह की आपकी टिप्पणी होती हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। विज्ञप्ति, आवती, आवती टिप्पणी होती है। 3 प्रशासनिक, पूर्ण और आवती टिप्पणी। 3 प्रकार की आपकी टिप्पणियां होती हैं। टिप्पणी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली कौन सी है? प्रशासनिक, दूसरी पूर्ण, तीसरी है कौन सी? आवती टिप्पणी। अपूर्णी आवती टिप्पणी है। अपूर्ण काय को अपूर्ण होगी तो मतलब क्या हो सकता है, ठीक है ना। इसकी कौन सी होती है आपकी? आप लिखो विज्ञप्ति। विज्ञप्ति फिर कुछ 2 प्रकार की लिखी होती है। उत्तराखंड के अंदर जो अपना आता है टिप्पणी 3 प्रकार की होती है ना। यूपी की किताब में, आदित्य पब्लिकेशन वगैरह में आप देखोगे ना, तो टिप्पणी कहीं पे आपको 2 प्रकार की भी दिख जाएगी, ठीक है। ऐसे में कुछ उत्तराखंड की किताबों भी हो सकता है। अगर बेटा उत्तराखंड की हिंदी की किताबें तो आती नहीं ज्यादा। हिंदी कोई किताब उत्तराखंड की आती है, सब पर्टिकुलर नहीं आती ना। नालंदा पब्लिकेशन, पांडे की ऐसी किताब आती है ना, मतलब जो ऐसे पढ़ते हैं। जब उत्तराखंड में बहुत किताब आपको मिल जाएंगी, यहीं की लोकल किताबें। हिंदी किताबें बेटा वैसे मिलती है, वैसी किताब मिलती है ना, हिंदी किताबें वैसे वाली। हाँ, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अलग अलग जगह मतलब कुछ किताब आपको जो मिल जाएगा, ठीक है। अगर बेटा कोई ऑप्शन 3 हो ही ना तो कर लेना, ठीक है। कितनी प्रकार की है? 2। ऐसे बेटा कितने हैं? 2 3 2 ऑप्शन होंगे तो 3 करें, ठीक है। आगे आगे लिखो विज्ञप्ति। सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति वही बेटा जो आपकी विज्ञप्ति होती है जिसका इंतजार करते हो आप। विज्ञप्ति आ गई है आज, है ना, विज्ञप्ति आ गई है, पुलिस की विज्ञप्ति आ गई है। अबे विज्ञप्ति में खुशी होती है, नहीं बेटा, रिजल्ट आता पर दुख होता है। उन्हीं बातों में डालते हैं। अभी तक आपको खुशी हो रहा होगा ना, कहाँ जो दिया थोड़ी ना होते हैं डब्बे, अभी तक खुशी होता है। अभी तो ऐसा होता ही होता है, अभी तक कहीं पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, दिन आएंगे बेटा, दिन आएंगे बेटा, सबके दिन आते हैं, है नहीं, बहुत जल्दी आ जाएंगे, है ना। अब आते हैं ना, आते ही रहते हैं, दिन में चले जाते हैं। ऐसा होता है ना मतलब जब हम 20 साल के होते हैं ना, लगता है कि हम बहुत छोटी है ना। 18 तक गर्व से बताते ना, एज नहीं है अभी मुझे, गर्व से बताते हैं। जब आपको 18 होंगे ना, नहीं आएंगे 2 साल, 30 रहेंगे, 30 अपने आप 20 रहेंगे, मेरा फॉर्म भरे 20 रहेंगे। आजकल ऐसा नहीं होता, पहले से ऐसा हो जाता था। एक फॉर्म दिया आपने, नहीं हुआ, 28 हो गया, 28 हो गया, हो नहीं था। बेटा एक आपने कर लिया कि 33 साल हो गए, आज होता है बेटा, इसे सालों तक होता है कि वो तुरंत चले जाते हैं साल, बेकार ऐसे होता है। देखो अभी तो चला के तो मेरी अभी डिलीवरी जला के जलन गए थे, 2 4 हमने चारों में नहाना बंद कर दिया आपको, डिलीवरी तो ऐसे भी जाती है, ऐसे करने रखा है जाती है ना डिलीवरी, ठीक है, वेरी गुड। सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, अभी पोस्ट काट के आ रहा है, आगे थे अपने घर के, अपने घर से कितने बार आते हैं, अपने घर से कितने थोड़ी आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो, सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, देखो निर्देश, कोई भी सरकारी विभाग होता है, गैर सरकारी विभाग होता है। निर्देश, घोषणा, आदेश, निर्देश, घोषणा, आदेश, ठीक है।
कोई भी सरकारी विभाग है, निर्देश, सूचना, आदेश, ठीक है, आदेश आदि के संबंध में सूचना को, आदि के संबंध में सूचना को, आदि के संबंध में सूचना को, आदि के संबंध में किसका पे सूचना को जन साधारण तक पहुंचाने हेतु, जन साधारण तक पहुंचाने हेतु, जन साधारण तक पहुंचाने हेतु, पहुंचाने हेतु जो आदेश जारी करते हैं बेटा, जारी जारी करते हैं, उसी को बोलते हैं विज्ञप्ति, विज्ञप्ति कहेंगे, उसे हम विज्ञप्ति कहेंगे, उसे बेटा हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे विज्ञप्ति। बहुत अच्छी बात, ठीक है। लेकिन प्रारूपण, ड्राफ्टिंग कहते हैं, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग कहते हैं इसको, ड्राफ्टिंग, प्रारूपण को ड्राफ्टिंग, तो इसे मसौदा भी कहते हैं, मसौदा, मसौदा कच्चा होता है, कच्चा होता है, मसौदा इसे कहते हैं, ठीक है, हो गया है, वेरी गुड। ना बे ड्राफ्टिंग जो है ये सभी जो होता है, सरकारी आपके पत्र है, सरकारी पत्र है, तो प्रारंभिक अवस्था में जो तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था में स्थिति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मसौदा। मसौदा आपका दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक मसौदा, एक स्थिति मसौदा। अब देखो ये दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक, एक उच्चतर प्राप्ति, एक प्रारंभिक प्रारूपण और एक उच्चतर प्रारूपण होता है, प्रारंभिक प्रारूपण और उच्चतर प्रारूपण, ठीक है, प्रारंभिक और उच्चतर हो गया है। प्रारंभिक जो प्रारूपण है ये सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, इनके लिए मेनली होता है, इनमें पता यहाँ होता है ये आप प्रारंभिक वाला, प्रारंभिक जो आपका प्रारूपण है ये सरकारी और कार्यालय आदेश के लिए मुख्य रूप से जारी होता है, प्रारंभिक जो प्रारूपण है, और उच्चतर प्रारूपण प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना और कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन अलग होता है, कार्यालय आदेश होता है, ठीक है ना। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, अधिसूचना और कार्यालय ज्ञापन, ठीक है, इनके बेटा आपका बेसिकली ये होता है। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई है, वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा, मैंने की बात कर भाई, किस बात की बने, किस बात की बने, प्रारूपण पे बेटा, प्रारूपण मैंने क्या क्या बेटा, प्रारूपण में दो प्रकार के होते हैं प्रारूपण, कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के बेटा, एक कौन से होता है आपके प्रारंभिक, दूसरे उच्च, ठीक है। प्रारंभ बेटा किसके लिए होता है, सरकारी डिपार्टमेंट, इसे याद मत करना बेटा, है ना। प्रारूपण क्या होता है, इसे मसौदा हम कहते हैं, और ये बेटा कच्चा चिट्टा होता है, इतनी बात आप याद रखते हैं। प्रारंभिक और दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, कौन होता है इतना मत करना, ठीक है, समझ आ गई है, ठीक है। आगे बढ़ जाते बेटा, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा ई गार्डनर के बारे में, ठीक है, देखो ई गार्डनर के बारे में, ई गार्डनर में, ई गार्डनर के बारे में, हाँ, ई गार्डनर के बारे में आ जाओ, ठीक है, किसके बारे में, ई गार्डनर के बारे में, ठीक है। भाई इसने अल्मोड़ा से श्रीनगर इसने डाक सेवा शुरू करी थी, क्या क्या इसने, अल्मोड़ा से श्रीनगर, श्रीनगर बेटा इसने क्या किया, डाक सेवा, डाक सेवा शुरू करी थी इसने, ठीक है, 1815 में, ठीक है, हो गया। लेकिन पूरे उत्तराखंड में बेटा डाक सेवा शुरू किसने करी है, ट्रेल ने, पूरे उत्तराखंड में ट्रेल ने करी है, ठीक है भाई, उत्तराखंड में किसने करी, ट्रेल ने, एक बात हो गई, ठीक है भाई। दूसरा आ जाओ ट्रेल के बारे में, भाई सेकंड आ जाओ ट्रेल के बारे में, पहला किस बारे में देखा मैंने, काटने के बारे में क्या देखा, क्या किया, डाक सेवा शुरू करी थी, डाक सेवा, और क्या करते, हमने देखा किसको, गार्डनर, गार्डनर को हमने देखा, ये डाक सेवा शुरू करी इसने, एक ही बार हमने देखी। आ जाओ ट्रेल के बारे में, ऐसे लिखना, देखो पता क्या लिखा आपने, एक से लिखा ट्रेल, बहुत ही कम लिखाऊंगा ना, बहुत ही दो चार बातें लिखाऊंगा आप, है ना, पूरा ट्रेल तो पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ही कम बात आपने, ठीक है। इसमें मैंने 7 भूमि बंदोबस्त कराए, सात क्या करा इसने, भूमि बंदोबस्त कराए, 7 बेटा इसने भूमि बंदोबस्त कराए हैं, किसने कराए हैं, ट्रेल ने, ठीक है। इसने लिखो मलहास पद्धति, मलहास पद्धति, ठीक है, मलहास पद्धति,
ठीक है, पद्धति, ठीक है, इसके अंदर इसने वनों का ठेका देना शुरू किया। मलहास पद्धति, कौन सी पद्धति? मलहास, हाँ, मलहास पद्धति, मलहास पद्धति, इन्होंने वनों का ठेका, वनों का ठेका, ठेका देना मैंने इसने प्रारंभ किया मलहास पद्धति से। तो मलहास पद्धति मैंने किसने चलाई थी? रेल ने चलाई थी, एक बात अभी याद रखना, ठीक है, मलहास पद्धति इसलिए थी। तो इसलिए तो आपका विभाग की 1824 1824 कौन सी बात? आबकारी विभाग, आबकारी विभाग, आबकारी डिपार्टमेंट, ठीक है। अबे आबकारी डिपार्टमेंट की स्थापना कब करी थी? 22 में। हाँ, ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, ठीक है। इसमें केदारनाथ मार्ग का निर्माण कराया था, मार्ग का निर्माण, प्रदेश में केदारनाथ, केदारनाथ मार्ग का निर्माण, मार्ग का निर्माण कराया था, तो ये है बहुत अच्छी बात है। इसने 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 ठीक है, इतने काम किया। आ जाओ, आप लिखो इसे बड़े देखना ना 20 22 लिखो गैबॉन, गैबॉन। ट्रेल के बारे में आपने क्या क्या देखा? भूमंडल से थे मलास पद्धति, तब बाकी आपको पता ही होगा कि इसने टेक्नोलॉजी की स्थापना करी थी 1816 के अंदर, ठीक है ना। आपको ये पता होनी चाहिए हमारी पदों का सृजन किया है, पहले से एग्जाम आप आ रही है, ठीक है। तो देख, और इसने 2000 में लगाया था, 2000 लगाया था, लगाया था 2000 में शासन को नौ दलील है वाला शासन इसको कहा जाता है, उनको गैबॉन, उनको गैबॉन। इसने दास प्रथा का अंत किया था 1836 में, 22 में, ठीक है, चलिए 22 को गैबॉन में दास प्रथा का इसने अंत किया था, कब किया? 1836, दास प्रथा का इसने अंत किया था 1836 में, दास प्रथा का अंत नहीं है, किसने किया? गैबॉन ने दास प्रथा का अंत किया इसने, हो गया है, वेरी गुड। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बताते हैं, ठीक है। कौन आदमी है ये? गैबॉन, हेनरी रेमजे, हेनरी रेमजे, लिखो हेनरी रेमजे, हेनरी रेमजे, ठीक है, मेरा हेनरी रेमजे की बात करते हैं, ठीक है। तो इसने थोकदार प्रथा समाप्त करी, इसने कब करी थी? 58 में, थोकदार प्रथा समाप्त, हाँ मतलब ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा समाप्त कब करी थी? 1858 में, 1857 की गांधी बात, ठीक है, ये किया था। तो इसके अलावा ठीक है, एक कुमाऊं आयरन वर्क कमेटी बनाई इसने, कुमाऊं आयरन वर्क कमेटी बनाई थी 62 में, कुमाऊं आयरन, आयरन वर्क कमेटी, कमल काहे के लिए थी कमेटी? काहे के लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए, काहे के लिए है ये? आयरन लिखा तो लोहा मत कर देना, ठीक है। काहे के लिए? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए, आयरन वर्क कमेटी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कब बनी थी? 1862, ठीक है। ये लिखो तराई इम्प्रूवमेंट फंड, लिखो तराई कब बनी? 80 में 83 का, तराई इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट फंड, इस पर 1883, तराई इम्प्रूवमेंट फंड, इस मतलब तराई को इम्प्रूव करने के लिए तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। उसके लिए आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पश्चिम विधान, देखो पश्चिम विधान, पश्चिम विधान, ठीक है, सर्वाधिक विरोध हुआ,
सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? पर्सी मिलम का। लिखो सर्वाधिक विरोध आंदोलन किसी के टाइम पे हुए थे? सर्वाधिक विद्रोह विरोध सर्वाधिक सर्वाधिक विरोध हुआ इसका, सर्वाधिक विरोध हुआ पर्सी मिलम का, सर्वाधिक विरोध। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैंने एक ट्रेन के बारे में क्या क्या देखा? ट्रेन के बारे में आपका भूमंडल स्तूप क्या है इसने? मल्लास पद्धति वनों का पड़े क्या किस पे? ठीक है। आबकारी बेटा कब हुआ? 22 में आबकारी। और केदारनाथ का मार्ग कब बनाया इसने? मार्ग, अरे यार क्या है तुम भी? केदारनाथ मार्ग है, केदारनाथ मार्ग है ना? 28 में ठीक है। छोड़ो, किसने किया था? कैपोन ने। क्या किया? 30 में। किसने किया? कैपोन ने। कब किया था? ठीक है। हेनरी ने क्या किया? ठेकेदारी मतलब बंदी किया था 58 में। ठीक है। 1857 के टाइम की आदमी था का हम राम जी आदमी इसी की आदमी था बताते इसके बारे में। ठीक है। तो इसने कुमाऊं आयरन वर्क कमेटी बनाई बेटा। कब बनाई थी? 62 में। बड़ा युद्ध चल रहा था उस टाइम पे कुमाऊं आयरन वर्क कमेटी इसने बनाई थी। कब बनाई थी इसने? 1862 में इसने पे ये कमेटी बनाई थी। याद रखना। ठीक है। और तराई इंप्रूवमेंट बनाया इसने फंड बनाया बेटा। तराई इंप्रूवमेंट फंड से बनाया था, आप याद रखना। ठीक है। पर्सी नियमन ने क्या हुआ इस टाइम पे? सर्वाधिक विरोध हुआ था। हम लोग कुछ हमने देखा कमिश्नरों के बारे में। ठीक है। बेटा हमने ट्रेल के बारे में निशा हमने क्या क्या देखा? ट्रेल के बारे में 7 भूबंदोबस्त आए थे और क्या पे? मलहास पद्धति और क्या थे? आकर 22 और केदारनाथ में मार्ग बनाए थे। और क्या? और तराई इंप्रूवमेंट कितना था? रेंजे में। ठीक है। और अभी बारे में क्या लिखा? सर्वाधिक विरोध इसका हुआ था, सर्वाधिक विरोध इसका हुआ था। ठीक है। और क्या किया था? दास प्रथा का डब्बे अंत इसने किया था, याद रखना। ठीक है। हो गया है। 1823 का भूमि बंदोबस्त सारा बंदोबस्त कराया था वो तेल नहीं कराया था। तो किसी का था वो तेल नहीं कराया था, वो आपको पता है। आगे आ जाओ बेटा, अब आगे आ जाओ फटाफट से। ठीक है। आगे आ जाओ फटाफट से, कुछ बातें करते हैं। ठीक है। वो क्या है बेटा? कोई दिक्कत नहीं किसी को? वेरी गुड। तो लिखो प्रताप शाह के बारे में। लिखो प्रताप शाह। प्रताप शाह के बारे में प्रताप शाह के बारे में प्रताप शाह के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। प्रताप शाह के बारे में। ठीक है। प्रताप शाह के बारे में। ठीक है। तो इसने खैराती सभा बनाया कहाँ? टिहरी में। सब पढ़ कहाँ गए? टिहरी के राजा आपको बताइए। आगरा जाएंगे टिहरी। लिखो प्रताप शाह ने इसने खैराती सभा बनाया। क्या है ये? अस्पताल, दवाई खाना है, दवाई खाना है, दवाई कारखाना है। ठीक है। हो गया है भाई। इसने जूला जूला पैमाइश जूला बेटा पैमाइश प्रताप शाह ने क्या करा था? जूला पैमाइश जूला पैमाइश जूला पैमाइश का इसने प्रयोग किया था। जूला पैमाइश प्रताप शाह ने। ठीक है। हाँ, जूला पैमाइश हो गया है। वेरी गुड। टिहरी में दास प्रथा से समाप्त करें। कहा? टिहरी में लिखो दास प्रथा। ठीक है। किसने करी थी? कैबोन ने 36 में। इसमें कब करी? टिहरी में। कब करी थी? 79 में। टिहरी में दास प्रथा कब समाप्त हुई थी? 1879 में। टिहरी में इसने दास प्रथा समाप्त करी थी। भारत में बेटा दास प्रथा किसने समाप्त की थी? भारत में कब में? बेंटिंग ने करी थी। सती प्रथा करी थी उसने। और ठगी प्रथा एलन ब्रो 43 में। एलन ब्रो ने करी थी 43 के अंदर। ठीक है। कुमाऊं में किसने करी? इसने। और टिहरी में किसने करी है? कौन है? प्रताप शाह ने बेटा 79 के अंदर करते हैं। ठीक है। हो गया है बेटे। आ जाओ बेटा, लिखो कीर्ति शाह के बारे में। कीर्ति शाह के बारे में लिख लो। कीर्ति शाह के बारे में। हाँ ठीक है। बट इसकी संरक्षक कौन थी? रानी गुलेरिया। लिखो रानी गुलेरिया इसकी संरक्षिका थी। संरक्षिका
कौन थी बेटा निशा? रानी गुलेरिया, रानी गुलेरिया, गुलेरिया रानी, जो भी है देख लेना, ठीक है, हो गया है रानी गुलेरिया, ठीक है बेटा। भाई इसे लिखो, लिखो कैंपेनियन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला इसे, देखो कैंपेनियन ऑफ इंडिया, लिखो कैंपेनियन, कैंपेनियन, कैंपेनियन ऑफ इंडिया का इसे अवार्ड मिला था, किसको मिला? कीर्ति साहब को, कैंपेनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे नाइट कमांडर की उपाधि मिली, बेटा कौन सी उपाधि मिली इसे नाइट कमांडर, इसे नाइट कमांडर की उपाधि से मिली, नाइट कमांडर की उपाधि, ठीक है। कौन सी उपाधि? नाइट कमांडर की उपाधि, ठीक है, हो गया भाई। इसी के टाइम पे कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ बेटा एक, 1903 में क्या हुआ था? कुंजड़ी वन आंदोलन, वन आंदोलन, बट इन्हीं के समय हुआ कुंजड़ी वन आंदोलन, ठीक है, 1903 में, ठीक है, 1903 में हो गया है। कहीं भी 3-4 लिखा रहता है, याद रखना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। बट आपको पता है टिहरी में विद्युतीकरण इसी आदमी ने किया था। टिहरी में क्या कहते हैं इसने? विद्युतीकरण। टाइपराइटर का आविष्कार की इसी आदमी किया था, टाइपराइटर का आविष्कार, और टिहरी में विद्युतीकरण इसी आदमी ने कराया था, ठीक है। टिहरी में इसने क्या बनाया? घंटाघर एक, लेकिन अबे टिहरी में इसने घंटाघर, घंटाघर बेटा बनाया था टिहरी में। घंटाघर कब बनाया था? 96 में, 1896 में। मैं देखो ये कहीं किताब में एक आगे पीछे मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, ये हो सकते हैं, है ना, ठीक है, याद रखना। हो गया है। कौन आदमी बेटा ये आपका बे? कौन है ये? यह कीर्ति शाह। कितनी बार लिखी इस बार मैंने? 4 बात है, ठीक है भाई, 4 बात में। पहला क्या लिखा बे? पहले क्या लिखा मैंने? संरक्षिका। कौन थी बेटा? रानी गुलेरिया। चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली, नाइट कमांडर की उपाधि भी इसी की थी, ठीक है। 1903 में कुंजड़ी वन आंदोलन चला इसके टाइम पे, और टिहरी में इसने क्या बनाया? घंटाघर बनाया, ठीक है। आ जाओ बेटा, नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, ठीक है, नरेंद्र शाह। इसकी बेटा संरक्षिका कौन थी? इसकी संरक्षिका, हाँ लिखो संरक्षिका, संरक्षिका लिखो राजमाता नेपोलिया, राजमाता नेपोलिया, नेपोलिया, नेपोलियन। देखो एग्जाम बेटा क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं के आते हैं, ये आदमी हो गया, एक ये आदमी हो गया, है ना। ज्यादा बेटा क्वेश्चन इनके आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में ना। प्रताप शाह का भी आपको देखने को मिल सकता है ना। आपका नरेंद्र शाह, क्या लिखा आपने? इसने बेटा इसने डोरी पैमाइश चलाई इसने। जूला पैमाइश किसकी थी? जूला प्रताप शाह की थी। इसकी कौन सी है? डोरी पैमाइश, डोरी पैमाइश। भाई ये क्या है? डोरी पैमाइश क्या है? ये जमीन को नापने का है, जमीन को ये नापने का है, नापने का है जमीन को नापने का बेटा, ये याद रखना। आगे आ जाते हैं, हो गया है, वेरी गुड। तो इसने नरेंद्र नगर को बेटा राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 25 में, लिखो 1925 में इसने राजधानी बनाया था। भाई नरेंद्र नगर किसने बसाया? इसी ने बसाया था, ठीक है ना। कब बसाया था? 21 में। और इसकी स्थापना, ये देखो, तो इसने 1924 में इसे राजधानी बनाया, सॉरी 25 में इसे राजधानी बनाया, राजधानी। और अब 21 में इसने ये शहर बसाया था, कौन सा? नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर से बसाया था, याद रखना, ठीक है। तो इसी के टाइम पे तिलारी लड़ाई कांड हुआ, तो 1923 में, ठीक है। तो इसी के समय श्रीदेव सुमन, ठीक है, शहीद हुए थे, ठीक है। बराबर 44 में, 44 में इन्हीं के टाइम पे ये सब हो रहा था, याद रख लेना, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? वेरी गुड। टिहरी में सबसे पहले जनगणना इन्होंने कराई थी, देखो बेटा, हाँ टिहरी में जनगणना, जनगणना टिहरी में सबसे पहले इन्होंने जनगणना कराई थी, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कृषि बैंक बनाया टिहरी में 1920 में, अभी 1920 में लिखो कृषि बैंक, कृषि बैंक की स्थापना की थी टिहरी के कृषि बैंक, ठीक है। भाई 34 में उन्होंने एक रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी किसने बनाई थी? 1934 में, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, याद रखना, ठीक है। इतनी बात बड़ा सबको समझ हो गया है?
इतनी बात सबको समझ में आ गई है? हो गया। किसके बारे में? इनके बारे में, इनके बारे में। ठीक है। पर टिहरी में इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था। क्या बनाया आपने? सुप्रीम कोर्ट। टिहरी के अंदर बड़ा सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बनाया था एक। ठीक है। ठीक है, इन्होंने ये बनाया था। एक बात बेटा आप ये भी याद रखना। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है बेटा, हो गया है। लिखो मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह के बारे में लिखो। ठीक है भाई, इन्हें शांति रक्षा अधिनियम पारित किया था बेटा। शांति रक्षा 47 में, 1947 में। उन्नीस सौ सैंतालीस में। कौन सा? शांति रक्षा अधिनियम। ठीक है, ठीक है। देखो, प्रजामंडल को इन्होंने वैधानिक दर्जा दिया था। कब दिया था? 46 में। प्रजामंडल को इन्होंने क्या दिया था? संवैधानिक दर्जा। प्रजामंडल को इन्होंने क्या दिया पे? संवैधानिक दर्जा दिया। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? बहुत अच्छी बात है। ठीक है बबीता, और अब में ठीक, यहां तक की बातचीत सबको समझ में आ गई है? तो प्रताप शाह के बारे में मैंने क्या क्या बोला निशा? जैसे बेटा प्रताप शाह के बारे में क्या बोला? क्या बोला आपने? खैराती सभा बनाया, झूला पैमाइश, और टिहरी में क्या किया उन्होंने? दास प्रथा का अंत। 3 काम बेटा किसने किए हैं? प्रताप शाह। 3 साल बेटा कितने काम किए? 4 काम। कौन कौन से? इनकी संरक्षक कौन है? गुलेरिया। संरक्षक में कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी बार। इनके कौन है? पहले जो ऊपर लिखा है गुलेरिया। बेटा कौन है? नेपोलियन। कीर्ति शाह के बेटा कौन है? गुलेरिया। और इनके बेटा कौन है? नेपोलियन। याद रखना, ठीक है। कीर्ति शाह को बेटा क्या मिला है? कीर्ति मिली है। क्या कीर्ति? कैंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर, इन्हीं को मिली है, याद रखना, ठीक है। तो इनकी कैंपेनिंग क्या हुआ था 1903-4 में? क्या हुआ? कुंजड़ी आंदोलन। किससे जुड़ा हुआ है? और जुड़ा हुआ है कुंजड़ी आंदोलन, ठीक है। कीर्ति शाह ने ही क्या बनाया था? घंटाघर। कहां बनाया था? दिल्ली के अंदर, ठीक है। कब बनाया इन्होंने? अभी 96 में इन्होंने ये बनाया था। नरेंद्र शाह के बारे में कुछ बात करो, क्या क्या है? इनके संरक्षक कौन है? नेपोलियन, ठीक है। ये नरेंद्र ने क्या किया? दूरी पैमाइश। कौन सी पैमाइश है? दूरी पैमाइश। और झूला बेटा पैमाइश किसकी थी? प्रताप शाह की। इनकी है दूरी पैमाइश, ठीक है। प्रतापनगर किसने बसाया था? प्रतापनगर नरेंद्र किसने बनाया था? वो कब बचा था? 1921 में, ठीक है। और 25 में क्या बनाया था इसको? राजधानी। किसने बनाया था? नरेंद्र शाह ने। पहली जनगणना बेटा किसने कराई टिहरी में? नरेंद्र शाह ने, ठीक है। पहली जनगणना किसने कराई थी? नरेंद्र शाह। तो यहाँ क्या बना आपका? एक कृषि बैंक। कब बना था? 1920 में। और एक क्या बनी यहाँ पे? रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या बनी यहाँ पे? रेड क्रॉस सोसाइटी बनी। क्या इतनी बातचीत आपको समझ में आ गई है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब आगे बात करते हैं बेटा, पे आगे बात करते हैं। हो गया है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटा। हाँ, कुछ बात फटाफट से लिखो। लिखो वन्य जीव संरक्षण कानून। एनवायरमेंट में आ जाओ, पर्यावरण। लिखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का। अभी जानते हैं, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। आपने लिखा आपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? काम नहीं है? 72 का है। एक आपका बनाएगा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। देखो राष्ट्रीय राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, वन्य जीव बोर्ड, ठीक है। कब बनाया बेटा ये? कब बनाई है? 2003 में। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ये 2003 में बना है। 2003 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड कब बना बेटा? कहां बनी है? 2003 में बनाई, याद रखना, ठीक है। एक लिखो, एक लिखो WWF, वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइल्ड फंड, WWF। WWF कब बनाई है? 19
आपका पढ़ाई 1961 में बना था ये वर्ल्ड वाइड फंड 1961 में बना आपका। ये कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक की बातचीत सब पसंद आ रही है, आगे बात करते हैं। ठीक है, हो गया है। अच्छा तभी लिखो नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, कब हुआ था नागोया प्रोटोकॉल? नागोया कहां पड़ता है? नागोया कहां पड़ता है? जापान में, जापान में पड़ता है। और 2010 में, ये 2010 में हुआ था नागोया प्रोटोकॉल। ये जापान में डाका है, नागोया पड़ता है जापान, नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, इतनी बात सब पसंद आ रही है। ठीक है, कहिए आपका, कहिए जय वित्त रक्षा के लिए संधि है, जय वित्त रक्षा के लिए कहिए संधि, बायोडायवर्सिटी जय वित्त विविधता रक्षा के लिए कहे एक संधि, नागोया प्रोटोकॉल इसे हम कहते हैं, नागोया प्रोटोकॉल। इसके लिए ये जय विविधता के लिए भाई, भाई नाग है, नाग देखो, नाग नाग पड़ गए हैं, जय विविधता में आएगा ना, नाग पड़ किसमें आएगा? जय विविधता में आएगा। याद रखना भाई, ये पर्यावरण के लिए नहीं है, इसके लिए ये जैव विविधता के लिए, आप ऐसे याद रखना है। कब हुआ ये? 10 में, 10 की हुआ है, इतनी बात आप ये भी याद रखना, इतनी बात। ठीक है, आगे लिख लो, आगे कुछ बात और, ये क्योटो प्रोटोकॉल, देखो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल आंसर क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल, क्योटो लिखो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है बेटा, कब हुआ था ये? 1997 में, देखो 97 पे, ये क्या के लिए? जलवायु परिवर्तन एक सम्मेलन, ये 1997 में आपको हुआ था ये जलवायु परिवर्तन से बड़ा जुड़ा हुआ है, मतलब जो बेटा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, इनके लिए ये, इसके लिए बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए है ये आपका। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है, अब भाई देखो ये बेटा ये काहे के लिए? देखो नागोया बेटा काहे के लिए था? नागोया जैव विविधता के लिए, क्योटो बेटा काहे के लिए है? जलवायु परिवर्तन। ठीक है, और ना इसके अलावा देखो सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए बेटा कुछ देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है सर, इसके लिए क्या हुआ? रियो सम्मेलन। ठीक है बेटा लिखो, इसके लिए हुआ रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन। रियो बेटा कहां पड़ता है? ब्राजील में आपको पता ही है। ठीक है बेटा, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, बेटा क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन, सम्मेलन। बेटा देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है, ये जैव विविधता के लिए है, ये है जलवायु परिवर्तन के लिए, ये बेटा किसके लिए? विकास के लिए। विकास मैंने आपको समझा रखा है, कैसे विकास करना है, हमें क्या करना है, वर्तमान में जो जलवायु में क्या है संसाधन है, उन्हें बेटा हमें भविष्य के लिए हमें रखना है। तो इसमें बड़ा सम्मेलन कौन सा हुआ था? रियो सम्मेलन। इसमें क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी सम्मेलन जिसे हम कह रहे हैं। ठीक हो गया है? तो ये 1992 में हुआ था आपका, कब हुआ था आपका? 92 में, फिर आपका 1992 में हुआ था। सम्मेलन कौन सा है? रियो सम्मेलन। ठीक है, तो क्योंकि ये शब्द विकास के लिए है ना, इसलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कह देंगे, इसे इसी क्या बोलेंगे? पृथ्वी सतत विकास सम्मेलन भी हो गया है, पृथ्वी या फिर सतत विकास सम्मेलन। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है अपने? देखो क्योंकि ये सम्मेलन काय के लिए है? सतत विकास के लिए। सतत विकास का मतलब इसलिए यहाँ पे इसलिए जो संसाधन है, और संसाधनों का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को नहीं काटना है, ज्यादा मतलब ये है पानी के साथ आप क्या ही करोगे, है ना डबे। तो इसकी यहाँ पर मेन बात ये है, तो इसीलिए इसी को पर्यावरण सम्मेलन भी कहते हैं, इसी क्या बोलते हैं? पर्यावरण सम्मेलन। देखो जलवायु सम्मेलन अलग है, जलवायु सम्मेलन पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, तापमान जो बढ़ रहा है पृथ्वी का, ये उसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है जीव जंतुओं और पक्षियों सबको बचाने के लिए। ये पता काहे के लिए है? पर्यावरण के लिए बेसिकली, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण सम्मेलन, इसे पर्यावरण सम्मेलन भी कहते हैं, पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ था ये? 1992 याद रखना। ठीक है, फिर आपका इसमें 5 साल बाद हुआ, इसे हम रियो 5 कहते हैं, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या बोला? रियो 5
और फिर 10 साल बाद हुआ ये, इसे बोलते हैं रियोटेन। लिखो आप, रियोटेन लिखो, रियोटेन। रियोटेन कब होता है ये? 2002 में। 10 साल बाद होगा रियोटेन 2002 में, ठीक है, 2002 में ये आपको हुआ। कहा हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहां पर बेटा जोहान्सबर्ग आपका? कहां पे? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। देखिए आपको पड़ता है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, यहाँ ये पड़ता है, यहाँ इस सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो इसका भी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका भी क्या है? वही पर्यावरण। अच्छा हाँ, जो अपने जो आपका पहला सम्मेलन होता है ना, इस समय इसमें 21 चीजों को ध्यान में रखा गया था। इसे बोलते हैं एजेंडा 21। क्या बोलते हैं इसको? एजेंडा 21 92 में बेटा हुआ था। आपसे क्या बोलेगा एजेंडा 21 किससे जुड़ा हुआ है? और किससे जुड़ा हुआ है? ये रियो सम्मेलन से, सतत विकास सम्मेलन से, पर्यावरण सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। जलवायु मत कर देना, ये उससे नहीं, ये इससे, ये इससे जुड़ा हुआ है। कौन सा? रियो सम्मेलन, ठीक है। अब जो 10 वाला है ना, 10 जोहान्सबर्ग वाला, इसे सतत विकास विश्व सम्मेलन कहते हैं। इसे सतत विकास और विश्व सम्मेलन, इसका नाम इन्होंने क्या दिया 10 वाले का? सतत वाला ही देखो, सतत, देखो सतत आ गया तो बेटा आपका रियो वाला आ जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? सतत विकास। देखो सतत विकास, देखो विश्व सम्मेलन, विश्व सम्मेलन, सतत विकास विश्व सम्मेलन। इतनी बात सबको समझ आ गई है? कोई दिक्कत नहीं इसमें पे? अब आगे आ जाओ, आगे जाओ, ठीक है। बट इसके अब देखो कुछ और सम्मेलन है, कुछ और सम्मेलन है, कुछ अन्य बड़े सम्मेलन है, ठीक है। अन्य बड़े सम्मेलन में यहाँ पे आप तो एक लिखो, यहाँ पे लिखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक आप लिखो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिखो पे 1987 में, 1987 में, 1987 में काय के लिए है? ये ओजोन के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए, मतलब सीएफसी को रोकने के लिए है ये, ठीक है। जो बेटा क्या करती है? ओजोन परत का क्षरण करती है। सब पढ़ा रखा बेटा मैंने आपको, है ना, ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, ठीक है, याद रखना। अभी बेटा आपको देखिए अपने मास्टर का भाषा कितना खतरनाक है। जिस चीज को मास्टर 15 दिन पढ़ाता है 5 मिनट के पढ़ाता मास्टर, तुम करता है इसको मास्टर की, ठीक है। मुझे बेटा कब चाहिए? कब चाहिए? 87 मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, आपका कनाडा में है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और कहे के लिए ये ओजोन के लिए, बेटा ओजोन के लिए आपका है, याद रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसके अलावा, इसके अलावा तो आपका ओजोन के लिए एक है वियना कन्वेंशन, वियना प्रोटोकॉल, वियना, वियना बेटा सम्मेलन 1900 बताइए हुआ 88 में, अगले साल 1900 कब हुआ ये आपका? 88 में। ये आपका ये ओजोन के लिए हुआ है, ओजोन के लिए आपका, ये भी आपका ओजोन के लिए हुआ है वियना कन्वेंशन, ठीक है। वियना हो गया है। इसके अलावा एक और लिखो आखिरी पर, एक और था बेसल कन्वेंशन, अगले साल हुआ है 89 में, बेसल कन्वेंशन, बेसल सम्मेलन, ठीक है। तो ये क्या है? जो बेटा खतरनाक आपके अपशिष्ट है ना, उनको रोकने के लिए बेटा, ये देखो खतरनाक अपशिष्ट के स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन, उसको रोक के लिए लिखो, किसके लिए? खतरनाक, खतरनाक, खतरनाक अपशिष्ट, अपशिष्ट के स्थानांतरण, स्थानांतरण, इस पर रोक के लिए बताइए। इतनी बात आपको समझ आ रही है? इस पर रोक के लिए कौन सा सम्मेलन आपको? कौन सा है? बेसल सम्मेलन, ठीक है। तो जो आपके ये रसायन होते हैं ना, इनको इनका आयात कहाँ होता है? विकसित देश करते हैं, विकासशील देश करते हैं। तो विकसित और विकासशील बड़े जो देश हैं उनके बीच में खतरनाक बड़े रसायनों की रोकने के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ आपका? बेसल कन्वेंशन हुआ है, ठीक है। 1900 हुआ है आपका 89 में। देखो 3 समय 87, 88 और ये 89, ठीक है। तो 87 में क्या हुआ आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, के लिए हुआ है? ओजोन के लिए। ये ना 88 में के लिए हुआ है? ओजोन के लिए, ठीक है। बड़ा आपका बेसल का के लिए खतरनाक बेटा अपशिष्टों के लिए, बस
नहीं है आपके, इतने ही सम्मेलन को मिलाकर किए। बड़ा एक बार आपको पता होगा जैव विविधता सम्मेलन, जैव विविधता 2002 का है, ये आपको पता है क्लियर, ठीक है। तो इससे अलग हटके है, इससे अलग हट करके है। चौथा लिखो जैव विविधता, जैव लिखो जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता कब का है बेटा ये आपका 2002। वो क्या है सम्मेलन नहीं है, अधिनियम है, एक्ट है वो एक, ठीक है ना बे, वो बेटा क्या आपका एक्ट, इसको अलग रखना। ये आपका जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता के लिए बेटा क्या बना, ये आपका एक्ट बना, कानून है ये 2002 का है। इतनी बात सबको समझ आ गई है, ठीक है। तो सम्मेलनों में क्या क्या सर आपने देखा, पहला आपने देखा जैव विविधता सम्मेलन बेटा कब हुआ था, कौन सा हुआ है जैव विविधता के लिए, भाई आपका नागोया है ना, नागोया, नागोया कब हुआ, नागोया 2010, बेटा नागोया कब हुआ आपका 2010 में हुआ है। क्या के लिए था नागोया, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल बेटा कब हुआ है 97 में, बेटा ये नागोया कब था 2010 में। बेटा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ है, बेटा क्योटो बेटा काहे के लिए है, जलवायु परिवर्तन के लिए, क्योटो जलवायु परिवर्तन कब है 97 के अंदर 97 में। और सतत विकास दर सम्मेलन रियो, रियो कब आपका 92, रियो 92 में हुआ है। ये काहे के लिए आपका पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए आपका है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ क्या आपका रियो 10, रियो 10 भी, ठीक है। रियो 10 कहाँ हुआ आपका जोहान्सबर्ग, इसे आप नहीं रखो तो चल जाएगा, ठीक है। तो रियो सम्मेलन जो मेन है कौन सा वाला है आपका, वो पहनने वाला, पहनने वाला जो पहला था आपका एजेंडा 21, इसी का जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने 3 जगह मिटा दी यहाँ पे, कौन कौन सा मैंने 3 नागोया, कब हुआ नागोया 2010 क्या के लिए था ये, जैव विविधता के लिए, नाक के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल रखा के लिए है, जलवायु परिवर्तन के लिए, तो हुआ था ये 97 में, ठीक है। विकास के लिए, पर्यावरण के लिए, सतत विकास के लिए है, सतत विकास के लिए, तो हुआ था आपका ये 92 में, 5 साल के 97 में हुआ, 10 में हुआ 2002 के अंदर, जब 2 कहां हुआ जोहान्सबर्ग में, अफ्रीका के अंदर, ठीक है, याद रखना भाई। इसके अलावा भाई 3 तो मैंने आपको पहले ही लिखा दी थी, फिर मैंने 2 ओजोन वाले लिखा है, ओजोन वाले 2 कौन थे, एक आपका मॉन्ट्रियल था, एक बेटा आपका था वियना, एक बेटा आपका 87, एक आपका 88, तो आपके 87-88 में, एक कौन सा हुआ आपका, एक आपका नहीं 87 में मॉन्ट्रियल, 87 में, 90 और वियना 97 में, कौन सा था 97 में, 97 में कौन सा था क्योटो प्रोटोकॉल, एक और था 97 में रियो 10, रियो 5, रियो 5 आपको लिखाया नहीं फिलहाल, ठीक है। अरे रियो 5 साल जोड़ेंगे ना फिर उसमें 10 में 5 साल जोड़े सब हो जाएगा, ठीक है। कैसे जोड़ रही है सबको समझ आ गई है, क्या करें बेटा, है ना बे, सब लोग हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, इतनी बात समझ आ गई है। उर्मिला, उर्मिला बेटा हंस रही हो, तो बेटा बताओ तुमने भी खाएंगे आप आगे, तो कौन से थे मॉन्ट्रियल, हुआ था मॉन्ट्रियल 87 में, और 88 में वियना, बेसल, बस ये आपको याद होने चाहिए, बात खत्म हो गई है, इतनी बेटा बात सबको समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपको अजय विक्ता जी बेटा सभी को पता होगा, इतना तो पता ही होगी ना, जय विक्ता जी तब का है 2000, और वन्य जीव नहीं, जय विक्ता वाला 2002 में, अधिनियम, अधिनियम, ठीक है। और वन्य जीव, वन्य जीव कब का है 72, 73 में तभी आपका ये बाघ और ये सब आपका चला है, आपको सब पता ही है आपका ना, हाथी, हाथी पता ही नहीं पता है, इनसे बड़ा ध्यान देंगे चला था आपका हाथी, सब पढ़ा रखा आपको मैंने, ठीक है। अब पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संबंधी कुछ दिवस के एग्जाम्पल दिवस पूछते हैं ना, उसमें बेटा आपका में बस 70% 80% पर्यावरण वाले दिवस आते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। आपको और भी आते हैं, नहीं कह रहा हूँ मैं 70% बोल रहा हूँ पर्यावरण वाले, इनके बहुत रहते पर्यावरण वाले, पर्यावरण वाले दिवसों में पहले लिखो 2 फरवरी, कौन सा है आर्द्र, आपको सबको पता है 2 फरवरी, 2 फरवरी, हाँ बेटा कौन सा है आर्द्र, आर्द्र वाला है 2 फरवरी, ठीक है।
लिखो 22 मार्च, ये तो पता होगा आपको, जल दिवस, 22 मार्च जल दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, ये बड़ा पृथ्वी सम्मेलन के लिए मनाया जाता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। 22 मार्च कौन सा है, जल दिवस। 22 अप्रैल, अप्रैल का कौन सा आपका दिवस, ये भी लिख लो 22 मई, कौन सा होता है, जय विविधता दिवस। इन तीनों को मैं अलग कर देता हूँ, बता रहे हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है, हो गया है। आप एक उसमें लिखो, लिखो 8 मई, 8 मई, 8 मई रेड क्रॉस दिवस बेटा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। लिखो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी प्रवासी पक्षी दिवस रहता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है, कब का बेटे आपको ये 8 मई को, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा लिखो 16 सितंबर, क्या है, वेरी गुड, देखो ओजोन दिवस, ओजोन दिवस 16 कब, 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस। बेटा भाई प्रवासी दिवस कब था, 8 मई, 16 सितंबर को क्या है आपका ओजोन दिवस, ठीक है, हो गया है। 6 अक्टूबर लिखो विश्व वन्य प्राणी दिवस, कब था आपको, 6 अक्टूबर, विश्व वन्य प्राणी दिवस, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर, हो गया है। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 12 नवंबर, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है। लिखो 26 नवंबर लास्ट, 26 नवंबर, ठीक है, लिख लो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है। तो बेटा कौन कौन से बेटा मैंने बोले यहाँ पे करंट, 2 फरवरी को बेटा कौन कौन सा हुआ है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस पे, आज कोई दिवस, मैं आपको 22 साल से पता आपके 22 मार्च को आपका, चलो 22 मार्च, 22 अप्रैल को क्या है, दिवस, वेरी गुड, ठीक है। 22 मई को क्या है, दिवस, ठीक है। अब कभी 8 मई को कौन सा है, विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस, थोड़ा प्रवासी कहाँ रहते हैं, पक्षी बाहर, ठीक है, उनके लिए 8 मई, 8 मई को है। और 16 सितंबर को पता ही होगा आपको ओजोन दिवस, 8 मई को कौन सा था, 8 मई को विश्व प्रवासी, कौन सा बेटा, पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। और 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस, विश्व वन्य प्राणी दिवस, ठीक है। और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, देखो 6 मई को कौन सा था आपका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है। और 26 नवंबर कौन सा आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस बनाते, ठीक है। राहुल थोड़ा ऊपर से था आपने 2 फरवरी का था आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस, अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई में सोम बोलते थे जय, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 16 सितंबर को कौन सा, ओजोन दिवस, ओजोन क्षरण दिवस, ठीक है, ओजोन संरक्षण। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 12 नवंबर को, और 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये हो गया, ठीक है, हो गया है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा रिवीजन, ठीक है। कौन सा लगे, एक आपको मॉर्निंग वाला आपको देखना है, मत वाला आप मॉर्निंग वाला पे मॉर्निंग आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स मॉर्निंग लगा रही है। और कल मैं आपको हिस्ट्री कराई थी, ज्योग्राफी कराई थी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी देखनी है आपको,
मतलब मैंने अभी क्या आपको एनवायरमेंट और उत्तराखंड और हिंदी बाकी बेटा आपको पता है। ठीक है, कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मेरा बेटा क्या हुआ अभी तो देख कैसे आते हो मुझे क्या बेटा बोल रहे क्या हुआ? अच्छा तो पेपर भी नहीं है। अच्छा चलो फिर कोई बात नहीं बेटा फिर तो ठीक है बेटा। अरे मुझे भी नहीं पता था ना कि जल्दी खत्म हो जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते टाइम पता नहीं चलता कि जल्दी खत्म हो जाएगा करके नहीं डरते। हाँ बेटा मिल जाएगी ये तो है